जो जैसे पहाड़ों की बात करते हैं, किसी गांव में अगर कचरा उत्पन्न होता था 2016 में या 2013 में या 15 में, तो कचरा इकट्ठा होता था, या अगर नहीं भी होता या तो उसको इकट्ठा करके जलाते थे लोग, या उसको एक पर्टिकुलर, अगर कोई गांव थोड़ा सा उस टाइम पे समझदार था तो उन्होंने अपना एक निर्धारित डेस्टिनेशन बनाया था जिसको हम लैंडफिल बोलते हैं, वहां पे वो इकट्ठे गांव के लोग उसको डंप करते थे, या फिर तीसरा था कि नदी में उसको डाल दिया। तीन ही जो समाधान थे यही थे। उसमें एडिशनल क्या हम कर रहे हैं, सो दैट ना तो उसको खुले में जलाया जाए, खुले में प्लास्टिक को जलाओगे तो आपके खुद के लिए भी हानिकारक है, पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। लैंडफिल में करोगे तो आप ऑब्वियसली आप एक रिसोर्स को लैंडफिल में डंप कर रहे हो, जिसको हम रिसाइकिल करके कुछ ना कुछ वैल्यूएबल बना सकते हैं, और एक लैंडफिल की साइट को हम पहाड़ में कन्वर्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। तीसरा हो गया, आप नदियों में डाल रहे हो, तो आप पूरा मरीन लाइफ, एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो, और आप सोचते हो कि आप नदी में डाल दिया, धीरे धीरे वो हमने भेज दिया, जहाँ से आया था वहीं पे नीचे जाके फिर आप उसमें डुबकी भी देते हैं। जिस जगह से आया था उस जगह हमने नदियों के थ्रू शॉर्टकट से भेज दिया वापस। तो ये तीन मेजर तरीके थे। हमने इसमें क्या किया, देखो एक पंचायत का इकोसिस्टम होता है या एक विलेज का एक इकोसिस्टम होता है, उसमें जो नेसेसरी कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हर गांव में, हर पंचायत में एक प्राइमरी स्कूल, बेसिक स्कूल होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है आपकी मेडिकल फैसिलिटी के लिए, है ना, मंदिर होता है आपकी रिलीजियस बिलीफ के लिए, बट कचरा प्रबंधन नहीं है आपके जो वेस्ट जो जनरेट होता है घरों से उसके। तो ये जो मिसिंग एक सिस्टम है या इकोसिस्टम है जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी था, तो हमने पहली बार 2016 के बाद 2020 में फर्स्ट टाइम एड्रेस करते हैं इसको।